हेलो दोस्तों, मैं उषा जैन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट एक बार फिर से आपके अपने चैनल न्यूमो उषा पर आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मेरी पिछली सभी वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। आशा करती हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप सबको पसंद आएगी। पिछली सभी वीडियो में मैंने न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आपसे चर्चा की और मैं चाहती हूँ कि अब हम वास्तु को भी साथ में ले लें। जिस तरीके से न्यूमरोलॉजी 9 नंबर पर चलती है, इसी तरीके से वास्तु 9 डायरेक्शंस पर चलता है। न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर से मास्टर और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप सीख सकते हैं। इसी तरीके से वास्तु में 9 डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको अपने फोन में कंपास खोलना है। अगर इनबिल्ट है तो ठीक है, अदरवाइज आपको मार्केट से ऑटोमेटिक कंपास खरीद लेनी है। 200-300 रुपए की आराम से मिल जाती है। उसको आप खोलेंगे, अपनी बाई हथेली पर रखेंगे और उसको नेवल के पास लेकर जाएंगे। घर के सेंटर में खड़े हो जाना है और फेस को मेन गेट की तरफ रखना है। आप देखेंगे कि उसमें एक पिन है, वो थोड़ा हिलती रहती है। जब वो स्टिल हो जाएगी तो आपको सारी डायरेक्शंस क्लियर हो जाएगी और आप को रिलेट कर पाएंगे कि आपका जो घर है या ऑफिस है या शॉप है उसकी किस डायरेक्शन में क्या है। अब बात आती है कि वास्तु है क्या और वास्तु हमें क्यों सीखना चाहिए। दोस्तों, वास्तु कोई नई चीज नहीं है। अगर आप 4000 पुराने शास्त्र उठाएंगे तो देखेंगे कि उनमें भी वास्तु का जिक्र है। और आज साइंस जो कि 150 साल पुरानी है वो इस चीज को प्रूव कर चुकी है कि हाँ, वास्तु है। हमें वास्तु में क्या है कि पहले बड़े बड़े घर होते थे तो वास्तु दोष कम होता था। बड़े घर होने में कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाती है और कुछ चीजें पुराने टाइम में बनती ही ऐसे थी कि वास्तु के हिसाब से वो ठीक हो जाती थी। जैसे कि वॉशरूम बाहर होते थे, घर से बाहर जाते थे लोग। किचन ईस्ट की तरफ होती थी क्योंकि सूर्यदेव वहां से निकलते हैं, तो किचन वही बनाते थे लोग ताकि रोशनी पूरी मात्रा में आती रहे। घर के जो प्रांगण होते थे वो खाली होते थे, उनके चारों तरफ एरिया कवर होता था, लेकिन बीच का स्थान जो घर का होता था वो खाली छोड़ा जाता था। और आज भी वास्तु में ऐसा ही किया जाता है कि किचन को हम ईस्ट की तरफ बनाने की कोशिश करते हैं, घर के सेंटर को हम खाली छोड़ते हैं। इसी तरीके से पहले घर हॉरिजॉन्टल होते थे तो और आज वर्टिकल होते हैं। छोटे होते हैं तो उसमें वास्तु दोष भी उतना ही ज्यादा होता है और उसमें वास्तु टिप्स देने भी उतने ही मुश्किल होते हैं। वास्तु के हिसाब से घर को बनाना उतना ही मुश्किल होता है। पहले प्रकृति को हमने इतना अब्यूज नहीं किया था जितना आज कर दिया। जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है। घर का वास्तु क्यों खराब है? क्योंकि वहां पर तरीके से वेंटिलेशन नहीं है, एयर नहीं आती, सनलाइट नहीं आती, बाहर से शोर इतना आता है कि जो नहीं आना चाहिए। तो वास्तु ये है। इसको हमें ठीक क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से न्यूमरोलॉजी में अगर हमारे नंबर सही जगह पर नहीं बैठे हैं, नंबर पूरे नहीं है, तो हमारा रिलेशन, हमारा मनी सेक्टर, हमारा हेल्थ सब कुछ इम्पैक्ट करता है। इसी तरीके से वास्तु में भी अगर गलत जगह पर सही जगह पर गलत एलिमेंट रखा है तो वास्तु हमारे हेल्थ को, हमारे मनी सेक्टर को और हमारे रिलेशनशिप सेक्टर को, सब चीजों को इम्पैक्ट करता है। इसलिए हमें अपने घर का वास्तु, घर का, दुकान का, ऑफिस का वास्तु ठीक रखना चाहिए। अब बात यह है कि वास्तु ठीक करने के लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कि घर को साफ सुथरा रखने की आदत डालिए। अच्छा चलो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, हम दिवाली पर क्यों सफाई करते हैं?
ये कोई ट्रेडिशन थोड़ी ना है कि दिवाली पर सफाई करनी है। वो हम इसलिए करते हैं कि माना जाता है कि दिवाली पर माँ लक्ष्मी उसी घर में जाती है जो घर साफ है। तो क्या हमें दिवाली पर ही माँ लक्ष्मी की जरूरत है? हमें और दिन जरूरत नहीं है क्या? तो हमें अपने घर को हर दिन इस तरीके से साफ रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी का निवास हमेशा हमारे घर पर बना रहे, हमारे ऑफिस में बना रहे। दूसरी चीज, मैं आपको आने वाली वीडियो में वास्तु के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको एक टास्क देना चाहती हूँ। वो टास्क क्या है? वो ये है कि अगर आप वो टास्क कर लेते हैं तभी मेरी आने वाली वीडियोज में जो मैं टिप्स दूंगी, जो मैं रेमेडी दूंगी, आपको वास्तु के बारे में बताऊंगी, तभी वो रेमेडीज काम करेगी। अगर ये टास्क आप नहीं करते हैं तो वो रेमेडीज भी काम नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिले तो आप ये टास्क करके आए। टास्क क्या है? नंबर 1, आपको हमेशा अपना घर साफ सुथरा रखना है। नंबर 2, आपको अपने घर के जो टैप्स हैं, जो बहते रहते हैं, लीक करते रहते हैं, उनको ठीक करवाना है। नंबर 3, आपके घर में जो जंग है उसको आपको बाहर निकालना है। जंग क्या है? जो चीज आपके पिछले 2 साल से 3 साल से यूज नहीं हुई और जो आपको पता है कि अगले कुछ सालों में भी यूज नहीं होनी, तो वो सब जंग है, उसको आपको बाहर निकालना है। आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पड़े हैं, जो खराब हो चुके हैं और आपने संभाल कर रखे हुए हैं, उनको आपको बाहर निकालना है। आपके घर की घड़ियां जो बंद हो गई हैं, जो आप काम में नहीं लेते, उनको या तो ठीक करवाइए या तो बाहर निकालिए। घर में चप्पल जूते जो टूट चुके हैं, जो हमारे किसी भी काम के नहीं है, उनको बाहर निकालना है। घर में हमारे सीलन आ गई है तो उसको ठीक करवाना है। अगर हम देखते हैं, हम कई बार के लोग जो अंडरगारमेंट्स हैं वो अगर कुछ फट भी गए हैं तो पहन लेते हैं कि यार दिखने थोड़ी ना है, लेकिन नहीं, आपको फटे हुए अंडरगारमेंट्स बिल्कुल भी नहीं पहनने। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको, जब हम अगली वीडियो में आएंगे तो आपको ये टास्क करके आना है। जब आप ये करेंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके घर की जो नेगेटिविटी है, जो आपको महसूस होता था कि घर में आते हैं तो मन नहीं लगता, हमारी इनकम पर इम्पैक्ट आ रहा है, हमारे रिलेशन सफर कर रहे हैं, तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि वो सब अब ठीक होने लगा है। और उसके बाद जब मैं रेमेडीज दूंगी, जब मैं आपका घर का वास्तु आपको बताऊंगी कि आपको कैसे ठीक करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी चीजें खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।